गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक। कल हम लोग पढ़े थे नाइटिंगल्स इन्वायरमेंटल थ्योरी। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने इन्वायरमेंटल थ्योरी में कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर को डिस्कस किया है। यहाँ पे देखिए टोटल 5 इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो इन्वायरमेंट में होते हैं पेशेंट के हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। प्योर फ्रेश एयर, एक इन्वायरमेंट में प्योर फ्रेश एयर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पर्सन हेल्दी तभी रहेगा जब वो प्योर फ्रेश एयर में वो रहता है, एक्सपोज होता है, तभी वो हेल्दी रहेगा। तो स्पेशली यहाँ पे एक पेशेंट के बारे डिस्कस किया गया है जो हॉस्पिटल में है, उनको प्योर फ्रेश एयर मिलना चाहिए। नेक्स्ट, प्योर वाटर, एंड पेशेंट को प्योर वाटर मिलना चाहिए। नेक्स्ट, इफेक्टिव ड्रेनेज, एंड हॉस्पिटल का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इफेक्टिव होना चाहिए। पेशेंट का जो वार्ड है, एरिया है, वहाँ पे सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए और उसका ड्रेनेज हॉस्पिटल से बाहर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, क्लीनलीनेस एंड पेशेंट का क्लीनलीनेस, पेशेंट का क्लीनलीनेस नहीं, उनके इन्वायरमेंट का क्लीनलीनेस इम्पॉर्टेंट है। ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अगर उनके आसपास का एरिया क्लीन नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, लाइट भी होना ज़रूरी है। जिस वार्ड में, जिस यूनिट में पेशेंट है, वहाँ का जो लाइटिंग है अच्छे से होना चाहिए। लाइटिंग के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, साथ ही साथ विंडो होना चाहिए। ठीक है, अगर विंडो होगा तभी वहाँ से प्रॉपर लाइट वार्ड के अंदर आएगा। साथ ही साथ बल्ब भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, नाइटिंगल डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। नाइटिंगल ने 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट को डिस्कस किया है। फर्स्ट टाइप है फिजिकल इन्वायरमेंट, सेकंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, थर्ड सोशल इन्वायरमेंट। फर्स्ट, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स पेशेंट के आसपास का इन्वायरमेंट। ठीक है, पेशेंट का जैसे फॉर एग्जाम्पल पेशेंट जिस वार्ड में रहता है वहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग तो नहीं है, क्लीनिनेस मेंटेन है या नहीं, एंड ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से है या नहीं। तो उसके जो सराउंडिंग एरिया के जो इन्वायरमेंट है उसको हम बोलेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट, जहाँ पे पेशेंट रह रहा है। ओके, आप लोग को समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट मीन्स साइको मीन्स ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड मीन्स उनका मेंटल कंडीशन कैसा है। ठीक है, वो मेंटली कैसा सिचुएशन है उसका। तो एक पेशेंट का मेंटल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। मीन्स उनको एक हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़े थे, एडवाइस एंड होप। पेशेंट को एडवाइस एंड होप मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनका माइंड क्या होगा, अच्छा रहेगा और उनको होप मिलेगा कि वो ठीक हो सकता है, उसको धीरज मिलेगा। ठीक है, और वो अपने आप को क्या कर सकता है, पॉजिटिव माइंड में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट मीन्स सोशली, मतलब लोगों के साथ कैसा उसका कनेक्शन है, कैसा रिलेशनशिप है। सोशल इन्वायरमेंट में हमारा ये भी आएगा कि नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप कैसा है, नर्स एंड पेशेंट एंड अदर पेशेंट के साथ कैसा उनका रिलेशनशिप है, पेशेंट एंड उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वो भी मैटर करता है, पेशेंट को के हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। ओके, आई थिंक आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि नाइटिंगल ने थ्री टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट को डिस्कस किया, फिजिकल इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है नाइटिंगल 4 मेजर कंसेप्ट। नाइटिंगल ने 4 मेजर कंसेप्ट को दिया। फर्स्ट है
ह्यूमन और इंडिविजुअल, ह्यूमन और इंडिविजुअल। सेकंड नर्सिंग, थर्ड इन्वायरमेंट, फोर्थ हेल्थ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ह्यूमन और इंडिविजुअल। ह्यूमन और इंडिविजुअल, उन्होंने इस कंसेप्ट में बताया कि एक ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, और अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। इन्वायरमेंट के साथ उसको इंटरेक्ट होना ही है, ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंट है वो क्या कर सकता है, इन्वायरमेंट का गुड इफेक्ट भी हो सकता है, बैड इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर गुड इन्वायरमेंट है तो पेशेंट हेल्दी रह सकता है। ओके, नेक्स्ट है नर्सिंग। नर्सिंग क्या है, इन्होंने बताया कि नर्सिंग क्या कर नर्सिंग में, नर्सिंग के थ्रू क्या किया जाता है कि एक नर्स जो क्या करती है, पेशेंट के इन्वायरमेंट को उसके लिए अप्रोप्रिएट बनाने की कोशिश करती है, जिससे कि पेशेंट कैसा हो, हेल्दी हो। पेशेंट को कुछ डिजीज कंडीशन हुआ और वो हॉस्पिटल आए हैं, तो एक नर्स क्या करती है या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स उनको क्या करते हैं, उनके इन्वायरमेंट को गुड इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पेशेंट का हेल्थ अच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, उन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट, एक इंडिविजुअल और हेल्थ क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनको जो इन्वायरमेंट हॉस्पिटल में मिलना चाहिए वो गुड इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ हेल्थ अगर पेशेंट को अच्छा इन्वायरमेंट, क्लीनलीनेस और गुड ड्रेनेज सिस्टम, अच्छा फैसिलिटी मिलता है हॉस्पिटल में, तो उसका हेल्थ क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे टोटल 4 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उन्होंने 4 मेजर कंसेप्ट को दिया। आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर होगा। ओके, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट थ्योरी है हमारा थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप लोगों ने इसे बीएससी में भी पढ़ा होगा, इसे। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें 15 मार्क्स का नोट्स तैयार करना है, जिसे हम एग्जाम में लिख सके। थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसके थ्योरिस्ट हैं हिल्डगार्ड ई पैपलस, और इसको पैपलस थ्योरी भी बोलते हैं। हिल्डगार्ड ई पैपलस इसके थ्योरिस्ट हैं, मतलब उन्होंने इस थ्योरी को दिया। नेक्स्ट, उनका जन्म हुआ था 1909 में। कहाँ पे हुआ था? रीडिंग, पेनासिल्वानिया, यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने डिप्लोमा किया पोटासटाउन, पेनासिल्वानिया इन 1931। नेक्स्ट, उन्होंने बीए किया इंटरपर्सनल साइकोलॉजी, बेनिंगटन कॉलेज इन 1943। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। ओके, पिछले वाले थ्योरीज में अगर किसी को भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।